तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्या कहता है ये? मोहित लिमिटेड अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रिएशन ऑफ ए प्लांट फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ 24 लाख रुपीज़। यू आर प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2022। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। मटेरियल 3 लाख, वेजेस 6 लाख, ओवरहेड 1,20,000, प्लांट दे रखा है 2 लाख का और मेटेरियल इन हैंड है 40,000। डेप्रिसिएशन उसने दे रखा है 10% है प्लांट के ऊपर। वर्क सर्टिफाइड 16 लाख है एंड 80% ऑफ द सेम वॉज रिसीव्ड इन कैश। यानी वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे आपको टोटल 16 लाख का दे रखा है और उसका उसने कहा है कि 80% वो कैश में रिसीव्ड करेगा। वर्क कंप्लीटेड बट अनसर्टिफाइड, वर्क कंप्लीट हुआ लेकिन अनसर्टिफाइड है। क्या कहा उसने? 5% ऑफ द वैल्यू ऑन मटेरियल, यानी मटेरियल का 5%, 6% ऑन वेजेस, ओवरहेड आर चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यानी ओवरहेड को भी आप चार्ज करेंगे उसी परसेंटेज में, किसमें? जिसमें डायरेक्ट वेजेस चार्ज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉल्व कैसे करना है? तो मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, प्लांट, ये सारा डेबिट में आएगा। ठीक है, तो टू मटेरियल, मटेरियल तो मटेरियल है आपका 3 लाख का। टू वेजेस, वेजेस बच्चों क्वेश्चन में दे रखी है 6 लाख। टू ओवरहेड, ओवरहेड है 1,20,000। टू प्लांट, और प्लांट दे रखा है बच्चों आपको क्वेश्चन में 2 लाख का। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है? मटेरियल इन हैंड भी दे रखा है 40,000 का, ये क्रेडिट साइड में आएगा। बाय मटेरियल इन हैंड, ये 40,000 है, क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद प्लांट की स्टार्टिंग वैल्यू तो यहाँ आती है और आफ्टर डेप्रिसिएशन वो हम प्लांट यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, तो बाय प्लांट, तो प्लांट है आपके पास 2 लाख रुपए का और बच्चों इस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? प्लांट के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन है। तो हम ये डेप्रिसिएशन ईयरली दे रखा है पूरा 10% डेप्रिसिएशन, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 20,000 तो 1,80,000। ये आपके पास प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हमें लेना होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसके अंदर वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लेते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड आपके पास 16 लाख का है, तो आप वर्क सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस में लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड 16 लाख। ठीक है, इसके बाद आपको वर्क अनसर्टिफाइड, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसने बोला है आपसे वर्क अनसर्टिफाइड के लिए कि 5% तो लेना है मटेरियल का, 6% वेजेस का और ओवरहेड जो चार्ज करेंगे वो भी डायरेक्ट वेजेस के उसमें ही चार्ज करेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो बच्चों हम करेंगे क्या? तो वर्क अनसर्टिफाइड की कैलकुलेशन करते हैं हम। वर्क अनसर्टिफाइड, तो उसने कहा है कि मटेरियल का 5% लेना है। तो क्वेश्चन में आपके पास मटेरियल 3 लाख है और इसका आपको लेना है 5%, ये आएगा आपके पास 15,000। फिर 6% लेना है वेजेस का, तो वेजेस आपके पास 6 लाख की है, इसका 6% 36,000 और ओवरहेड की परसेंटेज वही रहेगी जो डायरेक्ट वेजेस की है। तो ओवरहेड आपके पास 1,20,000 है, उसकी परसेंटेज वेजेस वाली रहेगी यानी 6%। तो ये हो जाएगा आपके पास 7,200 और इन तीनों का आप एडिशन कर लेंगे तो ये आएगा 58,200। तो ये आपका अनसर्टिफाइड आया है, तो इसको हम क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड की जगह रखेंगे और उसके बाद टोटल कर लेंगे।
तो टोटल हमने कर ही लिया अनसर्टिफाइड का, वो यहाँ रखेंगे 58,200। अब उसके बाद आपको इसका टोटल कर लेना है, ठीक है। तो टोटल करने के लिए इस पूरे का जो भी टोटल आएगा वो आएगा 18,78,000। ऐसे यहाँ पे भी 18,78,000 ये टोटल हो गया। इसमें से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेबिट साइड पे जो वैल्यू है, तो आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा 6,58,000 का, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में जाएगा और कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो उसको और हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, जैसे कैश रिसीव्ड कितना है और 2/3 ट्रांसफ़र करना है हमें या 1/3 ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो उसके लिए कैश रिसीव्ड के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में उसने कि वर्क सर्टिफाइड तो कितना है 16 लाख का, और उसका 80% कैश रिसीव्ड कर रहा है वो, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड है वो 16 लाख है और इसका 80% ये हमें लेना है किसमें, कैश रिसीव्ड में। तो ये आएगा आपके पास 12,80,000। इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ देखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके पास जो टोटल वैल्यू दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट की वो 24 लाख की है, तो आप इसका हाफ निकाल लेंगे। 24 लाख का हाफ 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 लाख। अब बच्चों वर्क सर्टिफाइड कितना है 16 लाख और हाफ ऑफ सीपी कितना है आपका 12 लाख, यानी हाफ ऑफ सीपी आपका छोटा है, लेस देन है किससे, वर्क सर्टिफाइड से। तो केस कौन सा लगेगा आपका 2/3 वाला, ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, पहले फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो है यहाँ पे P&L की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, नेट प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और 2/3 अभी आपने निकाला तो 2/3 आएगा। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में जो हमने निकाला था वो था 6,58,000 इनटू मल्टीप्लाई में कैश रिसीव्ड आपने ये निकाला 12,80,000 का। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में 16 लाख है और इसका 2/3, ठीक है। तो इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 3,51,040। ये बच्चों 6,58,200 था। तो ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू आ गई। अब इसको हम रख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, रिजर्व की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया यहाँ। अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी हमने वैल्यू निकाली, कितनी थी 3,51,040। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू इन दोनों में ग्रेटर क्या है, यही वाली वैल्यू है जैसे अकाउंट क्लोज करते हैं 6,58,200, 6,58,200, ठीक है। अब इसमें से क्योंकि ग्रेटर वैल्यू दोनों तरफ आती है, अब इसमें से आप प्रॉफिट एंड लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हुआ हिस्सा आपके पास रिजर्व में चला जाएगा 307,160। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ जाता है जनरली, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको जो है क्वेश्चंस के अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे मैसेज भेज के जो है नोट्स ले सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि आगे के चैप्टरों की भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।